चलो फिर चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। जब भी मैं ये बात बोलती हूँ मॉर्निंग वॉक ब्लॉग में, तो कई बार कमेंट्स आते हैं कि हम तो दोपहर में बिस्तर में लेट करके मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी हैं। और कल तो बहुत ही मज़ेदार सा कमेंट था, ऑनलाइन मॉर्निंग वॉक के लिए हम रेडी हैं। तो मुझे बहुत हंसी आई, जैसे ऑनलाइन योगा क्लासेस होती हैं वैसे ही ऑनलाइन ये मॉर्निंग वॉक क्लास हो रही है जिसमें सभी लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन वॉक वाली फील ले रहे हैं। सुबह मैंने कई बार आपको दिखाया है कि हमारे पड़ोस में जो आंटी जी पानी का छिड़काव करती हैं, रंगोली बनाती हैं, और उनकी तुलसी जी के पास वाली रंगोली मैंने आपके साथ शेयर की थी। और उन्होंने जो प्लांट्स लगा रखे हैं, सुबह के समय वो अक्सर ही मतलब अपना गाउन वगैरह में रहती हैं, तो मैंने कभी उनको शूट नहीं किया था। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है। आज सुबह सुबह वो कहीं बाहर जा रही थी, सुबह हमारी मुलाकात हुई तो बताया उन्होंने कि हम बाहर जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए आज आपको सबसे मिलवा लूँ। और फिर हम आगे बढ़े कॉलोनी में, तो जहाँ पर दादी जी ने मुझे फूल दिया था, उस घर के आसपास बहुत ही प्यारे प्यारे से घर है और मैंने आपको दिखाया भी है। आज दादी देखो पौधों में पानी डाल रही हैं ग्रीन, उनकी साड़ी की मैचिंग वाला ग्रीन प्लांट है। और जिस घर में मैंने बताया था कि वो जो उन्होंने चिड़िया के लिए पानी रखती हैं, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आज वहाँ पर जो ये रहती हैं भाभी जी, वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैंने उनको बताया कि हमने आपका ये शूट लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज उनसे भी बात हुई हमारी। और जो मैंने कल दिखाया था कि जो पापड़ की तैयारी कर रहे थे ना ननंद भाभी, तो उनके जो क्या बना रही थी, कुरडया बना रही थी ना गेहूं का। तो मैंने आपको बताया था कि जो गेहूं को भिगो के पीसते हैं, पीस करके उसको पानी ज़्यादा सा पानी डाल के रखते हैं, तो ऊपर ऊपर का पानी हटा लिया जाता है और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहता है उसको पका करके फिर उससे पापड़ भी बनते हैं और कुरडया बनती हैं। कुरडयों में ना रंग डाला जाता है, लाल, सफ़ेद या पीला। और अक्सर ही आपने सुना होगा आमरस और कुरडया बनती हैं। जो भी महाराष्ट्रियन थाली कोई फेस्टिवल की बनती है, तो ये जैसे हम लोग चावल के आटे की चकली कचरी बनाते हैं ना, वैसे ही ये बनता है। वो जो चकली मेकर होता है ना, उसमें भर करके वही जो बैटर तैयार किया जाता है पका करके। तो उन्होंने कल जो बनाई थी वो बन चुकी हैं और अभी उसको धूप दिखाया जाएगा, इसलिए बाहर आंगन में डाला हुआ था। और आगे जैसे बढ़े ना, हर घर में जो ग्रीन कपड़ा लगा हुआ, आप समझ सकते हैं धूप इतनी तेज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़। आजकल तो धूप मतलब 9 बजे से जो शुरू होती है और शाम 6 बजे तक बहुत तेज़ वाली कड़क धूप रहती है। बस ये इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, तो सुबह के समय थोड़ी सी आपको लग रहा है कि हरियाली है और थोड़ा राहत वाला है। और शिव जी के मंदिर में आज पूजा हो रही है। दादी अक्सर यहाँ बेंच में बैठी मिलती हैं, आज इन पूजा कर रही हैं और इनके साथ बाबा जी भी आते हैं। एक दिन मैंने दिखाया था बेंच में बैठे हैं ना दादी बाबा, तो वही हैं। दादी पूजा कर रही हैं, बाबा वहाँ बेंच में बैठे हुए हैं। और पूरा शांत तो खुला वातावरण है, सुबह के समय एकदम सन्नाटा सा रहता है। और ये पड़ोस में जो भाभी जी रहती हैं ना, ये डेली जाती हैं। ये इस घर में रहती हैं जहाँ ये येलो कलर का ये प्लास्टिक लगा हुआ है। और ये रोज़ सुबह मैं जब भी वॉक के लिए जाती हूँ ना, तो ये अक्सर ही मुझे या तो जाते हुए या आते हुए मिलती हैं। और आज फाइनली मैंने देख लिया कि घर के बाहर जो टंकी रखी है उससे होता क्या है। यहाँ मोटर लग रही है, तो देखो पानी ना जैसे अब ख़त्म है पानी, तो यहाँ पर पानी जिस दिन नल आते हैं यहाँ पर, तो पानी भर जाता होगा टंकियों में, फिर वो अपना अंदर ले लेंगे। या फिर जो नीचे मशीन लगी है ना उनकी, तो ग्राउंड वाटर तो सब ख़त्म है, जो नगर पालिका के नल आते हैं तो उससे पूरा पानी मोटर लगा करके फिर पानी ज़्यादा आता है, फिर वो भर लेते हैं टंकी में। और ये पान के पत्ते हैं जो हम लोग खाते हैं ना, उसकी बेल होती है पान के पत्तों की, बहुत से घरों में ऐसी लगी हुई है बेल। और इस तरीके से घर के बाहर भी छोटी छोटी सी क्यारी बनी हुई हैं, जिसमें छोटे छोटे से फूल हैं, पीले और ये बसंती कलर के। और आज एक मैंने ये देखा कि ये ना चारों तरफ से साड़ी से बांध दिया गया है, क्यारी जैसी बनाई गई है और बीच में बैठी हुई हैं। इनकी बेटी की डिलीवरी हुई, तो छोटा बच्चा है ना, उसको धूप दिखा रही हैं। फिर हम लोग गए सब्जी मंडी और मुझे सब्जियां चाहिए हैं। क्या चाहिए? शिमला मिर्च चाहिए। शुभी कल घर आई है पुणे से, और जब कल वो रात में आई है तो उसको डे 1 था ट्रेन से आने के बाद कि गरम गरम दाल चावल, पापड़, घी और अचार
तो उसने बहुत शौक़ से खाया। वो दाल की बहुत शौकीन है, तो शुरू से ही जैसे दाल तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, उसको मतलब दाल पसंद है बहुत। तो दाल चावल उसका फेवरेट खाना था कल, और घी डाल करके, और साथ में उसका पसंद वाला पापड़ और अचार। डे 1 आज से उसकी फरमाइश शुरू हो रही है। तो उसको ब्रेकफास्ट में खाना है उत्तपम, जो कि उसने देखा है मम्मी ने बहुत बार बनाए उत्तपम व्लॉग में, तो उसका खाने का मन था। तो तभी बोली थी मुझे जब आने से पहले ही कि एक दिन मुझे आप उत्तपम जरूर बनाना। भिंडी ली है उसके लिए, उसको भिंडी तो पसंद है ही, तो 1-2 सब्जी रख लूँ। सोच रही हूँ कि कहीं मानो कल नहीं आना हो पाया तो स्टॉक में रहेगा तो भिंडी कल बना लूँगी। और उसको मूंग वड़ी खानी है, मूंग वड़ी बना के रखी थी ना मैंने। और आलू लिए हैं मैंने, वो कह रही है कि वो पापड़ बना देगी, क्योंकि हमने बहुत थोड़े से पापड़ बनाए थे और सब फ्राई करके खा लिए गए। धनिया पत्ता लिया है, और ऐसी वैसे कैरी ली है, कच्ची कैरी, हरी मिर्ची, ऐसी थोड़ी थोड़ी सब्जियां ली हैं। और यहाँ पर गीली वाली मूंगफली आज फिर से दिख रही है ढेर भर के पूरी, वो बॉईल करके जो खाई जाती है। तो हम आ चुके हैं घर में, और बस चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करेंगे, फिर खाने की होगी तैयारी। और मैंने आज केले का पत्ता फिर से लिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ उत्तपम। तो ऐसी चीज़ें ना प्लेटिंग करने में अच्छी लगती है ग्रीन पत्ते में। तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक, हरी मिर्ची और स्वीट कॉर्न, ये सारी चीज़ें ले ली हैं और रफली चॉप कर ले रही हूँ मैं। तो इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे चॉपर से। हरा धनिया भी काट लिया है, पुराना जो ख़त्म है ना उसको पहले काट लिया, अभी नया बंच लेकर के आई हूँ मैं। और चॉपर में डाल दिए सारी चीज़ें, स्वीट कॉर्न भी डाल दिए हैं, और शिमला मिर्च के साथ टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक, और इन सबको डाल करके एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। सूजी, रवा और दही मैंने सुबह ही भिगो ली थी, क्योंकि मुझे पहले से फिक्स था कि ये नाश्ते में बनाना है उत्तपम। तो सूजी दही डाल करके, पानी डाल करके भिगो के रख गई थी मैं सुबह सुबह। तो जब हम वॉक करके गए सब्जी वब्जी लेकर के, फिर अब घर लौटे हैं, सूजी अच्छे से भीग चुकी है। 1-1.5 कप सूजी अंदाज से डाली थी मैंने उसमें, और आधा कप करीब दही और 1 कप पानी ऐसे गाढ़ा सा बना के रख दिया था। और फिर जैसे पानी हम फिर डाल सकते हैं इसलिए। और ये जो हमने ढेर सारी सब्जियां बारीक की हैं ये डाल देंगे इसमें। और ये स्वीट कॉर्न मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया। अब इसमें तड़का करेंगे, तो 1-1.5 चम्मच तेल गरम करके राई डाली है, हींग डाल दी है, और करी पत्ता जो हम ताज़ा ताज़ा लेके आए थे ना उस दिन, वही, और इसको बारीक काट करके डाल दिया तड़के में। तो हींग, करी पत्ता और राई का ये तड़का रेडी है, और इस तड़के को हम डाल देंगे बैटर में। तो अब हमें ऊपर से ऑयल नहीं डालना पड़ेगा, और तड़का डालने से खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, मतलब राई और हींग का टेस्ट आ जाता है इसमें, और करी पत्ता भी। और अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया, और सबको मिक्स कर लेंगे। सेम बैटर से ना आप्पे भी बनते हैं और उत्तपम भी बनते हैं। उसको आप्पे भी खा रहे हैं तो कल बनाऊंगी आप्पे, आज फ़िलहाल उत्तपम बन रहे हैं। एक एक दिन एक एक फरमाइश पूरी होती जाएंगी। तो आज डे 1 है उसका, उसकी पसंद के लिए बन रहा है, तो उत्तपम बनेगा। और उत्तपम बनेगा तो इसके लिए चटनी भी चाहिए है, तो मूंगफली वाली चटनी बनाऊंगी। लास्ट टाइम शुभम को बहुत पसंद आई थी। 1/2 कप मूंगफली के दाने यहाँ पर पैन में डाल करके मैंने गरम किए हैं, गरम इतने कि छिलका बहुत आसानी से निकल जाए। और बस फिर गैस बंद कर दिया है। इसके बाद ना छिलके को रगड़ देंगे, जो खलबत्ता होता है उससे, या फिर कपड़े से, कैसे भी करके। थोड़े ठंडे हो गए थे बातें करते करते शुभी के साथ, तो यहाँ पर इनको रगड़ दिया हाथों से, छिलका पूरा निकल गया। और इसको छिलके को निकालने के लिए मैंने ये छन्नी ली है, जिससे छिलका पूरा नीचे पहुँच गया है। और इन दानों को डाला हमने जार में, और साथ में डाला हरा धनिया की डंठल ढेर सारी। अभी मैंने काटा था धनिया पत्ता, और अदरक, हरी मिर्ची और जीरा ले लिए हैं। साथ में नमक डाल दिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और चटनी का कलर भी अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने ये फेंट करके रखा हुआ था, तो दही डाल देंगे, और फिर इसको पीस लेंगे। दही थोड़ी पतली है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे फेंट दिया था। अगर गाढ़ी सी दही है तो थोड़ा पानी डालेंगे। मैंने पानी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो दही पतली है, छाछ बनाने के लिए मैंने फेंट के रखी थी। और बस अब ये चटनी तैयार, इसमें लगा देंगे तड़का। तो ये मूंगफली की चटनी और उत्तपम नाश्ते के लिए रहेगी। काफ़ी गाढ़ी सी चटनी है, थोड़ा इसमें मैंने पानी भी जार धुल करके डाला है, तब एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है, मतलब चटनी का इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी लग रही थी ना इसलिए। तो तड़के के लिए फिर उसी तड़के पैन को यूज़ करूँगी मैं, जिसमें अभी मैंने तड़का लगाया था। तो इसमें फिर से तेल गरम कर लेंगे, और इसके साथ ही डाल देंगे राई। और ये मैंने महीन वाली राई डाली है, बारीक वाली, मोटी भी आती है राई। आज मेरे पास वो वाली ख़त्म थी, तो यही वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें लाल सूखी मिर्ची, करी पत्ता और हींग डाल दिया है, और डाल दिया इसमें
थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। तो इस तड़के को डाल देंगे हम इस चटनी के ऊपर। जैसे मूंगफली की चटनी है ना, सेम वैसे ही नारियल की चटनी भी बनती है, बस मूंगफली की जगह नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गीले वाले नारियल को। लेकिन उसमें गीले नारियल के साथ थोड़े से दालिया या भुने चने या मूंगफली, थोड़ा सा कुछ भी डाल दो ना, तो उसका टेस्ट और टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मूंगफली की चटनी आप इडली, ढोकले, आप्पे, उत्तपम किसी के साथ भी बना सकते हैं। तो बस आप्पे के साथ भी अक्सर ही मैं ये चटनी बनाती हूँ। तो उत्तपम बनाएंगे तो तवे को मैंने गरम करने रखा है और ये बैटर डाला है 2 चम्मच, और मैंने हाथ को गीला कर लिया। फिर इस तरीके से हथेली से, इस तरह से उंगलियों से इसको फैला लेंगे पूरा, तो एक जैसा पूरा फैल जाता है। वैसे चम्मच से भी फैल जाता है, अभी मैं अगला चम्मच से भी फैला के दिखाऊंगी। और जब पूरा अच्छे से फैल जाए, एक साइड से आप घी लगा के हल्का सा पलट दो और फिर उसको हल्का सा टैप कर लो, तो दोनों ही साइड से अच्छा सा ये सिक जाए करारा सा। तो जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से सेक सकते हैं। ये छोटे छोटे भी बना सकते हैं, छोटे बच्चों को जैसे क्यूट क्यूट से छोटे मिनी उत्तपम भी बनते हैं, जो तवा आता है ना जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। है मेरे पास एक, छोटे छोटे से बनते हैं उसमें, इसलिए मैं उसमें नहीं बना रही हूँ। मुझे बड़े बड़े बना के जल्दी जल्दी बन जाए ना, इसलिए। तो ये बड़े बड़े से इस तरीके से चीले जैसा फैला सकते हैं। तो ये उत्तपम खाने में टेस्टी लगते हैं। और इसमें मैंने कितनी सारी सब्जियाँ डाली थी, लेकिन फाइन चॉप करके डाली। तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, जिससे सब्जियाँ बाहर भी नहीं आती हैं और बच्चे भी निकालते नहीं हैं साइड में, और वो पूरा एक जैसा मिक्स हो जाता है। और ऋषुभी को बहुत पसंद आया है, उसने वीडियो में देखा था एक दिन जब मैंने बनाया था, तो तभी उसका मैसेज आया था उसी दिन की, जब मैं आऊँगी तो ये बनाइएगा। हमने कहा ठीक है। तो फिर जब कल से आना था, मैंने पूछा क्या बनाए, तो बोली आज तो मैं सिर्फ दाल चावल खाऊंगी। तो रात में ट्रेन से आके तो ऐसे ही लगता है कि बस वो घर का सिंपल वाला खाना खाया जाए। तो आज सुबह अभी मैंने उसकी पसंद के लिए नाश्ता बना लिया है। उसने अब नहा वना हो चुका है उसका। हम जब वॉक के लिए जा रहे थे तभी वो उठ गई थी। फिर हमने कहा जब हम आएंगे तो फिर नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो ये सबका नाश्ता यही, और धीरे धीरे मैं बनाती जा रही हूँ, सीखती जा रही हूँ। शुभम भी फिर धीरे सब साथ में ही लोग खा रहे हैं और गरम गरम बनते जा रहे हैं। गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। और लंच में क्या बनेगा, पहले से डिसाइड था, मूंग वड़ी की सब्ज़ी खानी है। जो चीज़ें हॉस्टल में बच्चों को नहीं मिलती हैं, स्पेशली उनको ही बच्चों को रहता है। और जो घर में अभी नया नया बना है, उसने देखा था वीडियो में कि मम्मी ने बनाया है, फिर एक दिन सब्ज़ी बनी थी तो वही बनाएंगे। कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल करके गरम किया, फिर ये मूंग वड़ियों को डाल करके पहले हल्का सा भून लेंगे। इनकी रेसिपी मैंने शेयर की थी जब बनाई थी मूंग दाल की वड़ियाँ। इस बार मैंने थोड़े मसाले भी डाले हैं, तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। और ये अच्छी सी भुन चुकी हैं, गैस बंद कर दिया है। और इनको ना मैं इस बार थोड़ा सा फोड़ ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो ये बहुत बड़ी बड़ी फूल गई थी मंगोड़े जैसी, तो फिर वो पानी का अंदाज़ नहीं लगता है। तो मैंने इनको ऐसे फोड़ लिया है, और तब भी ये फूल जाएंगी, तब भी ये बड़ी बड़ी दिखेंगी। और इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू छील करके पीसेस कट करके ले लिए हैं। तो ये आलू और मूंगफली बना रही हूँ मैं। आलू के साथ मूंगफली का टेस्ट अच्छा लगता है। और साथ ही इसमें 2 टमाटर डालेंगे। ये सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की ही बनाते हैं हम लोग अक्सर ही, बहुत ही सिंपल बनती है। रात के टाइम पे अक्सर ही बनती है, जैसे होता है ना रस्से वाली सब्ज़ी बनानी है, दाल नहीं बनानी है, तो अक्सर ही बनाते हैं। तो 2 टमाटर के साथ में मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्ची भी डाल दी हैं, और इनको भी पीस लेंगे। तो हरी मिर्ची का तीखापन पूरी सब्ज़ी में आ जाएगा, और जो साइड में निकाल के रखी जाती है वो मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसमें नहीं डाला है। अब चाहो तो इसमें अदरक भी डाल करके पीस सकते हैं। ये बिना प्याज लहसुन की बन जाती है सब्ज़ी टेस्टी। तो कुकर में तेल डाल के गरम किया है, जीरा डाले हैं, थोड़ी सी हींग डाली है, और ग्रेट किया हुआ अदरक, और साथ में टमाटो प्यूरी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, नमक डाला है, और साथ में होममेड गरम मसाला डाला है। ये चारों रेगुलर मसाले डाल करके नमक भी साथ में डाला है, जिससे टमाटर जल्दी से पक जाए, मसाला जल्दी से भुन जाए और ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। तो बस यहाँ पर मीडियम आंच में मसाले को अच्छे से भून करके फिर इसमें डाल दिए कटे हुए आलू और मूंग वड़ियाँ, और इनको डाल करके भी एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो कुछ मिनट पहले मसाले के साथ ये आलू और वड़ी दोनों ही अच्छे से भुन चुकी हैं, और मसाला भी अच्छा भुन चुका है। फिर इसमें पानी डाल देंगे, और पानी इसमें ज़्यादा ही डलता है। लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि सब्ज़ी कितनी गाढ़ी सी हो गई थी, पूरा पानी सोख कर लेती है ना ये वड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने पानी ज़्यादा डाला है, और 1 विसिल के बाद दूसरी सीटी आने वाली थी तो गैस धीमी कर दी है। तब तक मैं यहाँ पर आम पन्ना रेडी कर लेती हूँ। कैरी को उबाल करके गुड़ और सौंफ, जीरा, अदरक, हरी मिर्ची के साथ सब बॉईल करके मैंने पीस के रखा हुआ था। इसमें नमक भी हल्का सा मिक्स है, और गाढ़ी सी बना के रखी थी प्यूरी, ताकि जब हम इसको तैयार करें ना
तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी और आइस क्यूब्स डाल करके ब्लेंड कर लो तो हमारा पन्ना एकदम रेडी हो जाता है। और गाढ़ा सा बना करके रखना फ्रिज में आसान रहता है, एकदम गाढ़ी सी बन जाती है। 2-3 कैरी इकट्ठे एक बार उबालो और सारा मसाले वगैरह डाल करके गाढ़ा सा बना के रख लो, फिर थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन में आम पन्ना तैयार। तो क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है हमारे यहाँ, रोज़ एक एक बर्तन में वो एक एक कैरी उबालने से अच्छा इकट्ठा कर लिया एक ही बार के कुकर में, और तो इकट्ठे 2-3 दिन के लिए आराम हो जाता है। और बस फिर अब मैं रोटियां सेक रही हूँ। और एक चीज़ हॉस्टल में बच्चों को वो मिलती है ना, पोड़ी तेल वाली, या यूँ कह लो मतलब वो ठंडी रोटियां मिलती हैं। घर में घी लगाई हुई रोटी खाने की हमेशा से आदत रही, तो हॉस्टल से आ करके फिर घर की रोटी भी मतलब एक कुछ खास लगती हैं। रोज़ रोटी कुछ नया नहीं लगता, लेकिन जब बाहर से आओ तो जो घर का खाना रहता है, जिस खाने की आदत लगी रहती है, वो खाना हर छोटी चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है। और कैरी का अचार शुभी को बहुत पसंद आया, कल भी उसने खाया था और आज भी है। मैंने इंस्टेंट बना के रखा था, आज भी मैं कैरी लेके आई हूँ कि कल फिर बना सकेंगे पन्ना या अचार। तो जैसा जो चीज़ ख़त्म होगा वो फिर नया बन जाए, क्योंकि सीज़न में ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद ही मैंने कुकर खोला। जितनी देर रोटी बन रही थी तो स्टीम पूरी निकलने दिया, और बस फिर थोड़ा सा उसको चम्मच से हिला दिया, सब्जी को कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया, और ये सब्ज़ी तैयार। तो इतना मतलब ग्रेवी रहती है तो अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी भी ना हो और बहुत ही पतली सी भी ना रहे। और ये कच्ची कैरी का पन्ना जिसमें पुदीना भी मिक्स है। हाँ, जब मैंने सब बॉईल किया था, बाद में जब पीसते समय पुदीना भी डाला था उसमें। और ये करेले के लिए कल ना बहुत ही मस्त कमेंट था कि बचपन में हम लोगों को जो कड़वे नहीं लगते थे ना, कड़वे आज भी होते हैं, पहले हम लोगों को पसंद नहीं था खाना, इसलिए हम लोग को ज़्यादा कड़वे लगते थे। अब हम लोग को समझ आ गई है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, इसलिए हमें कड़वे नहीं लगते। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, सच में। पहले भी कड़वे थे करेले, आज भी कड़वे हैं। कल हमें लगते थे क्योंकि हमें खाना नहीं था, आज हमें खाना है इसलिए सब चीज़ अच्छी लगती है, वही चीज़ है। और हाँ, मूंगफली की सब्ज़ी के ऊपर घी डालना बहुत टेस्टी लगती है। और पापड़ है साथ में, शुभी का फेवरेट वाला पापड़ नहीं है, ये दूसरा पापड़ है वो वाला जो वो खाती है ना, तीखा वाला, वो नहीं है, दूसरा पापड़ है। तो अभी यही वाला पापड़ उसको भी पसंद आया और सबका खाना हुआ। फिर मैंने यहाँ पर मेलन भी कट करके रख दिया है कि शाम में बच्चों को मन करेगा तो फिर खाएंगे ठंडा ठंडा, क्योंकि बहुत गर्म रहे ना, मेलन है, वाटरमेलन है, थोड़ा कम अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा काट के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखो, थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना फ्रूट्स, तो खाने में बच्चों को अच्छे लगते हैं। कटे रखे रहेंगे तो फिर जब मन किया अपना निकाला और खाया, क्योंकि बच्चों को हॉस्टल में फ्रूट्स भी नहीं मिलते हैं। फ्रूट्स हैं, दूध हैं, दही है, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जल्दी बच्चों के पसंद के अनुसार। तो जब बच्चे घर में आते हैं तो उन्हें भी लगता है और हम लोगों को भी लगता है कि जो जो उनको वहाँ नहीं मिलता है हम लोग उन्हें खिला सकें। ये है दिसानो पास्ता लिशियस पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। और अगारो हनीकॉम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल कर लिया, साइड में रख लिया। उसी पैन में ऑयल डाल करके गरम किया, पतली कटी हुई प्याज डाली, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी मिक्स करके भून लिया। फिर इसमें डाली हरी मटर, और हरी मटर को भी मिक्स करते हुए भून लिया। मटर को पका लें ढक करके। जब मटर सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल लिया। फिर इसमें डाल दिया टमाटो प्यूरी और नमक डाल करके मिक्स करते हुए इस मसाले के साथ में मटर, प्याज, टमाटर सब अच्छे से मिक्स करके भून लिया। जब सॉफ्ट हो जाए ना मटर और टमाटर वगैरह सब अच्छे से भुनने के बाद बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके टोमेटो केचप डाला, और इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया। ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है, झटपट से बन जाता है। इसको ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।